हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप सभी के साथ डीएवी पब्लिक स्कूल के इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में डिस्कस करूंगी। इंटरव्यू से पहले तो आपको एक सीबीटी एग्ज़ाम देना पड़ता है जो कि डीएवी पब्लिक स्कूल द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। एग्ज़ाम के लगभग 7 से 10 दिन के बाद आपको रिज़ल्ट भी दे दिया जाता है। रिज़ल्ट के तौर पे आपको पीसी सर्टिफिकेट जो कि प्रोविज़नल एलिजिबल सर्टिफिकेट है वो दिया जाता है। इस सर्टिफिकेट में एक क्यूआर कोड मौजूद रहता है जिसके थ्रू डीएवी स्कूल वाले आपके सीबीटी एग्ज़ाम के स्कोर के बारे में पता लगा सकते हैं। सीबीटी एग्ज़ाम के स्कोर के बारे में आप खुद पता नहीं लगा सकते। अगर एग्ज़ाम के लगभग 7 से 10 दिन के बाद आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाता है तो आप ये समझ लो कि आपका सीबीटी एग्ज़ाम क्वालिफाई हो चुका है। अब इंडिया में किसी भी डीएवी स्कूल जिसमें वैकेंसी आई हुई है उसमें आप बेझिझक अप्लाई कर सकते हैं इंटरव्यू के लिए। अब कुछ कुछ स्टेट में स्कूल वाइज वैकेंसी निकलती है, मतलब अलग अलग स्कूल के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। और कुछ कुछ स्टेट में ऐसे होता है कि सारे जो डीएवी स्कूल है उस स्टेट में उसमें एक ही नोटिफिकेशन जारी किया जाता है सारे स्कूल का जो वैकेंसी आता है उसके लिए। जैसे कि वेस्ट बंगाल में 21 डीएवी स्कूल उपलब्ध है। इसमें स्कूल वाइज कोई वैकेंसी नहीं आती। ये 21 जो स्कूल है उसमें जो वैकेंसी आती है वो ओनली वन नोटिफिकेशन के थ्रू जारी कर दिया जाता है। और अगर पता लगाने की बात करें कि आप ये नोटिफिकेशन के बारे में कैसे जान सकते हैं, तो आप चाहे न्यूज़पेपर हो या डीएवी स्कूल का जो वेबसाइट है, वेबसाइट से आप आराम से पता लगा सकते हैं जो वैकेंसी आती है उसके नोटिफिकेशन के बारे में। जैसे कि वेस्ट बंगाल में मैंने बताया 21 डीएवी स्कूल है, वो सबका जो मेन सेंटर है वो दुर्गापुर में है। और मुझे दुर्गापुर डीएवी स्कूल का जो वेबसाइट है वहीं से पता चला था इस वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में। और पीसी सर्टिफिकेट मिलने के लगभग 10 से 20 दिन के बाद ही वो लोग नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं वैकेंसी के लिए, और तभी आपका इंटरव्यू मतलब फ़ेज़ 2 के लिए फॉर्म फिलअप भी स्टार्ट हो जाता है। इस साल मतलब 2024 में आपका जो फॉर्म फिलअप का डेट था वो 9 अप्रैल से 16 अप्रैल तक दिया गया था। जैसे कि आप जानते हो कि डीएवी ये पब्लिक स्कूल है, इसलिए इसका जो फॉर्म फिलअप वगैरह प्रोसीड्योर जो है वो बहुत जल्दी होता है। फॉर्म नॉर्मली आप जैसे फिलअप करते हो सारे डिटेल्स भरना है और उसके साथ आपको आपका पीसी सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड करना पड़ता है। और फॉर्म जैसे कि गूगल फॉर्म है वैसे ही फिलअप किया जाता है, गूगल फॉर्म में ही होता है। और फॉर्म फिलअप होने के तुरंत बाद ही 17 तारीख से ही इंटरव्यू स्टार्ट हो चुका था। सारे वैकेंसीज का एक दिन में ही मतलब इंटरव्यू नहीं दिया गया था, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग डेट दिया गया था। मैंने जो पोस्ट अप्लाई किया था वो तो लैब असिस्टेंट के लिए था और ये नॉन टीचिंग में आता है, इसलिए मेरा जो इंटरव्यू का डेट था वो 22 अप्रैल था। और मुझे जो रिपोर्टिंग टाइम दिया गया था वो 12 PM दिया गया था। और सेंटर था दुर्गापुर डीएवी मॉडल स्कूल। वहाँ पर पहुँचने के बाद वो लोग पहले आपको एक बायोडाटा फॉर्म देंगे, उसको नॉर्मली आपको भरना पड़ेगा जैसे आप फॉर्म भरते हो। और अगर डॉक्यूमेंट की बात करें क्या क्या आपको कैरी करना होगा, तो एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो, आपका जो पीसी सर्टिफिकेट मिला है वो,
और बायोडाटा फॉर्म तो वो आप भर ही रहे हो, और उसके साथ साथ आपको इंटरव्यू के लिए जो एडमिट कार्ड मिला था वो साथ में रखना पड़ेगा। ये एडमिट कार्ड आपको इंटरव्यू से 48 आवर्स पहले मिल जाता है। तो 12 बजे पहुंचने के बाद पहले तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद वो लोग आपको वेटिंग रूम में भेज देते हैं और वेट करने के लिए बोलते हैं। और उसके साथ साथ एक स्लिप दिया जाता है, उसमें नाम, रोल नंबर ये सब लिखना पड़ता है। अब इंटरव्यू शुरू होने के बाद एक एक करके बुलाते हैं वो लोग। वहाँ पर एक इनोवेशन हॉल था, उसमें ही इंटरव्यू हो रहा था। इंटरव्यू में 3 स्टाफ रहते हैं, वो ही आपका इंटरव्यू लेते हैं। पहले आते ही वो लोग आपको बोलेंगे बैठने के लिए, एंड उसके बाद वो लोग आपको बोलेंगे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। और एक बात, सारे सब्जेक्ट्स के लिए वो 3 लोग ही नहीं रहते, सारे पोस्ट के लिए अलग अलग इंटरव्यूअर्स मौजूद रहते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि मैंने लैब असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया था, इसलिए मेरा जो इंटरव्यूअर्स थे वो लोग फ़िज़िक्स के टीचर थे, दूसरा कोई टीचर नहीं था। अब आते हैं इंटरव्यू प्रोसीजर के बारे में। तो जैसे कि मैंने बताया, पहले आपको बैठने के लिए बोलेंगे, फिर उसके बाद आपको नाम बताना पड़ता है, नाम वही लोग पूछेंगे और साइन करना होता है। अब उसके बाद जैसे कि मैंने बताया, वो लोग आपको बोलेंगे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अब इंट्रोड्यूस करने के बाद वहाँ पर कुछ प्रैक्टिकल के लिए सामान रखा हुआ था। जैसे कि मैंने बताया आपको कि मैंने लैब के लिए अप्लाई किया था, इसलिए फ़िज़िक्स रिलेटेड जो प्रैक्टिकल के लिए चीज़ होते हैं वो सब कुछ वहाँ पर रखा था। और अगर सामान की बात करें तो जो जो चीज़ वहाँ पर रखा हुआ था उनमें से जैसे रेजोनेंस बॉक्स, ऑप्टिकल बेंच, स्क्रू गेज, स्लाइड कैपिलर, ऐसे कुछ चीज़ें रखा हुआ था। पहले तो वो लोग आपको नाम पूछेंगे एक चीज़ को दिखाकर, उसके बाद वो लोग पूछेंगे कि इसका प्रोसीजर क्या है, और मतलब ये कैसे काम करता है, वो आपको बताना पड़ता है और कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ता है। मतलब आपसे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेंगे, थोड़ा थोड़ा उसके बारे में वो लोग जानना चाहेंगे कि आपको कितना पता है इस चीज़ के बारे में। ऐसे मेनली उसका प्रोसीड्यूर ही पूछते हैं, थोड़ा डिटेल जानते हैं आपसे, यही। उसके बाद और ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हैं। और वो लोग थोड़ा कोशिश करेंगे आपको कंफ्यूज करने के लिए, मतलब वो लोग चाहेंगे कि आप गलती करो, इसलिए थोड़ा आपको कंफ्यूज करते रहेंगे। पर आपको गलती नहीं करना है, जो आता है आपको वो सही सही बता देना है। ऐसे ही आपका इंटरव्यू ख़त्म हो जाता है वहीं पर। और इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद आपको वो लोग फिर से बोलेंगे वेटिंग रूम में वेट करने के लिए, और इनोवेशन रूम में ही आपका इंटरव्यू एंड डेमोन्स्ट्रेशन दोनों कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद वेट करने के लिए बोलते हैं बस। अब सिर्फ लास्ट स्टेज बाकी रहता है इंटरव्यू का। वो लास्ट स्टेज होता है प्रिंसिपल के जो ऑफ़िस है, उनके ऑफ़िस में लास्ट स्टेज होता है। यहाँ भी वो लोग आपको एक एक करके बुलाएंगे प्रिंसिपल के रूम में। वहाँ पर अंदर जाने के बाद प्रिंसिपल आपसे ये पूछते हैं कि अगर आपको अभी किसी स्कूल में ज्वाइन करवाया जाए तो क्या आप किसी स्कूल में ज्वाइन करने के लिए तैयार हो या नहीं। और पूछते हैं कि पहले आप किसी भी स्कूल में टीचिंग कराते थे, या मतलब वर्किंग एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाहते हैं। और आप ये भी पूछते हैं पहले किसी डीएवी स्कूल में आप टीचिंग करते थे या नहीं।
इससे यही पता लगता है कि वो लोग एक्सपीरियंस को थोड़ा ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे थे। मतलब कहीं भी लिखा नहीं गया कि एक्सपीरियंस रहना ज़रूरी है, रहना ही पड़ेगा एक्सपीरियंस, ऐसा कहीं भी लिखा भी नहीं गया था। पर प्रिंसिपल के रूम में जाने के बाद जब मैंने देखा कि एक्सपीरियंस के बारे में इतना पूछताछ कर रहे हैं, तो तब पता चला कि एक्सपीरियंस को ये लोग थोड़ा ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे थे। मतलब एक्सपीरियंस रहना ज़रूरी है। अब अगर सिलेक्शन की बात करें तो सिलेक्शन के बारे में कुछ ऐसा मतलब नोटिफिकेशन नहीं दिया जाता। अगर सिलेक्शन होता है आपका तो आपको वो लोग ईमेल या फ़ोन के थ्रू जानकारी दे देंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ डीएवी पब्लिक स्कूल के इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में डिस्कस करूंगी। इंटरव्यू से पहले तो आपको एक सीबीटी एग्ज़ाम देना पड़ता है, जो कि डीएवी